मजबूत और घने बालों के लिए ऐसे बनाएं प्राकृतिक एग शैम्पू। अंडा और जैतून तेल शैम्पू। इस शैम्पू को बनाने के लिए 1 चम्मच जैतून तेल, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच माइल्ड शैम्पू को एक साथ मिक्स करके आधा कप पानी में मिलाएं। फिर इसका प्रयोग करें। अंडा और एलोवेरा शैम्पू। यह शैम्पू रूसी और फंगल इन्फेक्शन से लड़ता है। इससे बाल मजबूत बनेंगे और टूटेंगे नहीं। इसे बनाने के लिए एक कटोरे में 1 अंडा, 1 चम्मच एलोवेरा जूस और 2 चम्मच शैम्पू मिक्स करें और सिर पर लगाएं। बादाम तेल, शहद और अंडा। 1 चम्मच बादाम तेल, 2 चम्मच शैम्पू, 1 चम्मच रोज वाटर और 1 अंडा मिक्स करें। आप चाहें तो इसमें आधा कप पानी भी मिक्स कर सकती हैं। इसे लगाने से बालों में शाइन आएगी और वह बाउंसी बनेंगे। अंडा, दही और ऑलिव ऑयल शैम्पू। दही से बालों की रूसी दूर होती है। 2 चम्मच ऑलिव ऑयल में 1/4 दही, 2 चम्मच शैम्पू और 1 अंडा मिक्स करें। इसे बालों में लगाएं और बेहतरीन बाल पाएं। अंडा, नींबू और आंवला शैम्पू। इस शैम्पू को बनाने के लिए 1 टीस्पून आंवला पाउडर को 1/4 कप नींबू, 2 चम्मच शैम्पू और 1 अंडे के साथ मिक्स करें। इसे मिक्स करके फिर इसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिक्स करें। इसे लगाएं और मजबूत बाल पाएं। अंडा, पिपरमिंट तेल और हिना। 1 चम्मच पिपरमिंट तेल, 1 अंडा और 1 चम्मच शैम्पू साथ में मिक्स करें। फिर इसमें आधा कप गर्म पानी मिलाएं। यह एक अच्छा कंडीशनर है। अंडा, ग्लीसरीन और रोज वाटर। अगर बाल ड्राई हैं तो 2 चम्मच ग्लीसरीन, 2 चम्मच रोज वाटर, थोड़ा सा गर्म पानी और 1 अंडा मिक्स करें। इस पेस्ट को अच्छी तरह से सिर पर लगाएं। बालों में टी ट्री ऑयल लगाएं और हर प्रॉब्लम से छुटकारा पाएं। फंगस और बैक्टीरिया मारे। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुणों की वजह से यह सिर की खाल पर मौजूद फंगस और बैक्टीरिया का नाश करता है, जिसकी वजह से रूसी दूर होती है। सिर को साफ करके पोज खोले। टी ट्री ऑयल सिर की गंदगी को साफ करता है और रोम छिद्रों को खोलता है। बंद और गंदगी से भरे रोम छिद्रों की वजह से बालों की ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाती। सिर में नमी पहुंचाए। सिर पर इस तेल को लगाने से सिर का प्राकृतिक तेल सिर में ही बना रहता है। इससे बाल रूखे होने से बच जाते हैं और हमेशा शाइन करते हैं। बालों की जड़ें बने मजबूत। टी ट्री ऑयल बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, जिससे बाल कम झड़ते हैं। इसे लगाने से बालों में रूखेपन की भी समस्या दूर हो जाती है। अत्यधिक तेल नियंत्रित करे। टी ट्री ऑयल न केवल सिर की खाल को मॉइस्चराइज करता है बल्कि सिर से अत्यधिक तेल को निकलने से भी रोकता है। जब सिर से अत्यधिक तेल निकलेगा तो पोज बंद हो जाएंगे, जिससे हेयर लॉस होगा और बाल खराब हो जाएंगे। बालों की सभी समस्याएं दूर करे अदरक का जूस। रूसी को अदरक के रस से कम किया जा सकता है। आपको सिर्फ अदरक के रस को गुलाब जल में मिलाकर अपने बाल धोने हैं। इससे रूसी का और आना कम हो जाता है तथा रूसी गायब होने लगती है। अदरक का रस इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका उसमें 1 चम्मच नींबू का रस मिलाना है। आप इससे बालों को धो भी सकते हैं या फिर तेल की तरह इसका प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे कि यह आपकी बालों की जड़ों में ना जाए, ना ही 15 मिनट से अधिक इसे अपने बालों में रहने दें। इन दोनों उपायों के बाद अपने बालों को गर्म पानी के साथ अच्छी तरह से धो लें। बालों का झड़ना। अदरक के रस से बाल झड़ने की समस्या से भी छुटकारा पाया जा सकता है। 2 चम्मच अदरक के रस में 1 चम्मच जैतून का तेल मिलाएं। फिर इस मिश्रण को तेल की भांति बालों में लगाएं। 15 मिनट के बाद अपने बाल गर्म पानी के साथ धो लें। दूसरी सरल विधि। 3 चम्मच अदरक के रस में 1 चम्मच जोजोबा तेल एवं 1 चम्मच शहद मिलाएं। अच्छी तरह से तीनों को मिलाकर बालों में लगाएं। 15 मिनट के बाद बाल धो लें। यह अदरक रस को प्रयोग करने के बेहतरीन तरीकों में से एक है। घर पर कैसे करें बालों को कल। किस साइज का लें कलिंग आयरन। कलिंग आयरन का साइज इस बात पर निर्भर करता है कि आपको किस प्रकार का कल चाहिए। इसके अलावा यह बालों के टेक्सचर पर भी निर्भर करता है। अगर आपको लंबे साइज कल बनाने हों तो आयरन का साइज 1 या 2 इंच की चौड़ाई का होना चाहिए। और अगर आप कसे हुए छोटे छोटे कल बनाना चाहती हैं तो आयरन के मुंह का साइज 75 इंच या उससे चौड़ा होना चाहिए।
सही तापमान। अगर आपके बाल रूखे और कठारे हैं तो लो हीट सेटिंग प्रयोग करें। और अगर बाल कली और मोटे हैं तो हाई तापमान 200-300 डिग्री के अदन की सेटिंग करें। अगर बालों में कलर करवाया है तो 200 डिग्री के अंदर तापमान रखें। बालों को ब्रश करें। बालों में आयरन लगाने से पहले बालों को अच्छी तरह से सुलझा लेना चाहिए। पहले तो आपके बाल पूरी तरह से ड्राई होने चाहिए, उसके बाद उसमें से उलझी लटाओं को सुलझाएं। बालों को हीट से बचाएं। बालों को हीट स्टाइलिंग देने से पहले उन्हें शैम्पू से धोकर कंडीशन कर लें। फिर इन्हें हेयर स्प्रे या कलिंग सीरम लगाकर कल करें। गीले बालों में कल ना करें। गीले बालों पर कल करने से वह जल सकते हैं, इसलिए पहले उन्हें सुखा लें। बालों की हर समस्या से निजात दिलाएं। घी दोमुन्ही होने से बचाएं। अगर आपके बाल दोमुन्हे हो जाते हैं तो 3 चम्मच गर्म घी लगाने से उनमें ये समस्या दूर हो जाएगी। 15 मिनट तक लगाएं। रखने के बाद गुनगुने पानी से बालों को धुल लें। सिल्की बनाएं। घी लगाने से बाल बहुत सिल्की हो जाते हैं। घर पर घी को हल्का गुनगुना करें और 20 मिनट तक मसाज करने के बाद इसमें नींबू पानी लगाएं और छोड़ दें। 10 मिनट बाद धो लें। नींबू बालों को प्राकृतिक चमक देता है। बालों को बढ़ाएं। महीने में 3 बार घी लगाने से बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। आप चाहें तो घी के अलावा आंवला या प्याज का रस भी लगा सकते हैं, इससे भी बाल अच्छे हो जाते हैं। रूसी भगाएं। बालों में कई कारणों से सी हो जाती है, लेकिन अगर रूसी का कारण रूखापन है तो घी से अच्छा कोई उपाय नहीं। घी और बादाम के तेल को मिलाकर लगाएं और 15 मिनट तक लगाएं। रखने के बाद गुलाबजल मिले पानी से धो लें। ऐसी नियमित करने से रूसी दूर हो जाएगी। सफेद होने से रोके। इन दिनों बालों के सफेद होने की समस्या आम है। अगर आपको भी इस समस्या से भय लगता है तो अपने बालों पर घी लगाना शुरू कर दें। घी लगाएं, मसाज करें। तौलिए से बालों को 15 मिनट के लिए लपेट लें। बाद में गुनगुने पानी से बालों को धो लें। सिर की त्वचा के संक्रमण को दूर करें। अगर आपकी सिर की त्वचा में किसी प्रकार का संक्रमण है तो घी को लगाएं। इससे सोराइसिस जैसी बीमारी में भी लाभ मिलता है। बाल अगर पतले हो रहे हैं तो करें उनकी ऐसे देखभाल। संतुलित आहार खाएं। आप जो कुछ भी खाती हैं, उसका सीधा असर आपके बालों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। अगर आप एक स्वस्थ और संतुलित आहार नहीं खाएंगी तो आपके बाल सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। ज्यादा तनाव लेना। निजी और व्यावसायिक कारणों की वजह से हर वक्त चिंता बनी रहती है, लेकिन तनाव का सीधा असर हमारे बालों पर पड़ता है। अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करें, जिसको आप व्यायाम करने से कर सकते हैं। कोई ऐसी हॉबी अपनाएं जिसे करने में आपको मजा आता हो। अच्छे संगीत सुने और खुद को जितना हो सके उतना स्ट्रेस से दूर रखें। बालों का ख्याल रखें। बालों में अच्छा शैम्पू और कंडीशनर लगाएं। अपने शैम्पू और कंडीशनर को जल्दी जल्दी ना बदलें। अपने बालों में अच्छी तरह से तेल लगाएं। बालों पर प्रदूषण का भी असर पड़ता है, इसलिए अपने बालों का खास ख्याल रखें। सिर को ढक कर रखें। अगर आप अपना ज्यादातर समय बाहर बिताती हैं, तो अपने सिर को सूरज की धूप से दूर रखें। बालों को झड़ने से बचाने के लिए कारगर औषधियाँ। अंडे की सफेद जर्दी में 1 टेबल स्पून जैतून का तेल मिलाकर आप अपना घरेलू हेयर लॉस पेस्ट बना सकते हैं। इसे अच्छी तरह मिला लें और फिर इस मिश्रण को खोपड़ी में लगाएं। इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर ठंडे पानी से धो लें। आंवला के मिश्रण को बनाने के लिए इसे निचोड़कर इसका रस निकाल लें या फिर किसी स्टोर से आंवला पाउडर ले लें। 2 टेबलस्पून आंवला जूस या पाउडर में इतना ही नींबू का रस मिलाकर मिला लें और फिर खोपड़ी में मिला लें और बाद में धो लें। लहसुन और प्याज। 4-5 लहसुन की कलियां लें, इन्हें नारियल के तेल में मिला लें। इसे 2-3 मिनट के लिए उबलने तक गर्म करें। इसके बाद इस मिश्रण को ठंडा होने दें। जब यह ठंडा हो जाए तो खोपड़ी में मुलायम तरीके से लगाएं। अच्छे परिणाम के लिए इसे सप्ताह में 2-3 बार लगाएं। आप प्याज को काटकर और इसका रस निकालकर इसे भी खोपड़ी में रगड़कर लगा सकते हैं। इसे 15 मिनट तक छोड़ दें और फिर इसे धो पानी से लें। हीना या मेहंदी।
250 ml सरसों का तेल और 60 ग्राम मेहंदी मिलाकर यह मिश्रण तैयार किया जा सकता है। इसे तब तक गर्म करें जब तक मेहंदी की पत्तियां अपना रंग ना छोड़ दें। जब यह मिश्रण पूरी तरह ठंडा हो जाए तो इसे किसी कंटेनर में डालकर ढक्कन बंद कर दें। इसे आप नियमित रूप से अपने बालों में लगा सकते हैं। गुड़हल का फूल। आप गुड़हल का पेस्ट बना सकते हैं, जिसे आप अपनी खोपड़ी में लगा सकते हैं। जपा कुसुम के 2 फूल लें और इन्हें तिल या नारियल के तेल में मिलाकर मिश्रण बना लें। जब आप इसे लगाएं तो 2-3 घंटे के लिए छोड़ दें और फिर पानी से धो लें। महिलाओं में बाल झड़ने के प्रमुख कारण। बालों की देखभाल न करना। कई लड़कियां या महिलाएं बालों की सही तरीके से देखभाल नहीं करती हैं। वे उन पर किसी भी तरह के रंग या डाई को लगा लेती हैं या फैशन के चक्कर में गर्म रोलर से कल कर लेती हैं। कसकर चोटी बनाने या गलत तरीके से कंघी करने से भी बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं। PCOS। पुरुष के साथ संबंध बनाने के बाद ओवरी में स्पर्म के जाने के बाद शरीर में अचानक से काफी परिवर्तन आ जाते हैं, जिससे कि बालों पर नकारात्मक असर पड़ने लगता है। ऐसा हार्मोन्स में असंतुलन आने के कारण होता है। अनीमिया। शरीर में आयरन की कमी से खून में ऑक्सीजन का संचार कम होता है, जिससे खून की कमी हो जाती है और बालों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलता है। ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होने पर पीरियड के दौरान भी बालों पर बुरा असर पड़ता है। मेनोपॉज। महिला के शरीर में मेनोपॉज के दौरान काफी परिवर्तन आते हैं। इस दौरान उसके बालों का झड़ना तेजी से बढ़ जाता है। ऐसे में बालों को स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत होती है। प्रसव। कई महिलाओं को प्रसव के बाद बालों के झड़ने की समस्या होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर में एस्ट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। डिलीवरी के बाद शरीर सामान्य हो जाता है और इस परिवर्तन को झेल नहीं पाते हैं। प्रोटीन की कमी। हमारे बाल केराटिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। अगर शरीर में किसी भी दौरान इस प्रोटीन की कमी हो जाती है तो बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। दवाइयाँ। जो महिलाएं गर्भनिरोधक गोलियों का सेवन करती हैं, उनके बाल दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण झड़ जाते हैं। कीमोथेरेपी के दौरान भी बाल झड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ कैंसर के इलाज के दौरान होता है। थायराइड। ऑटोइम्यून बीमारी। थायराइड या कोई अन्य बीमारी होने पर शरीर की सामान्य प्रक्रिया में असंतुलन आ जाता है, जिससे बाल झड़ने लगते हैं। कई बार ज्यादा बाल झड़ना भी संकेत देते हैं कि आपके शरीर में कुछ न कुछ असामान्य है। रूसी को जड़ से मिटाने के लिए लगाएं एलोवेरा। ताज़ा एलोवेरा जेल। इसे लगाने के लिए आप सीधे एलोवेरा की पत्ती से जेल को छीलकर निकाल सकते हैं। फिर इसे सिर पर लगाएं और रात भर ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद दूसरे दिन सुबह सिर धो लें। एलोवेरा और टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल लगाने से सिर में कभी रोगाणु नहीं पैदा होंगे, क्योंकि यह एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरा है। एलोवेरा जेल में अगर 5 बूंद टी ट्री ऑयल मिक्स करके सिर पर लगाएं तो रूसी की समस्या नहीं होगी। इसे रात में लगाकर सो जाइए और दिन में सिर धो लीजिए। एलोवेरा और नीम तेल। नीम का तेल एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरा है, जो सिर में पपड़ी नहीं जमने देता। इसे लगाने से सिर की खुजली भी बंद हो जाती है। 3 चम्मच एलोवेरा जेल लेकर उसमें 9 बूंद नीम की बूंद मिक्स करें। फिर इसे सिर पर लगाएं और थोड़ी देर के बाद सिर धो लें। कपूर के साथ एलोवेरा जेल। कपूर को सिर पर लगाने से सिर को ठंडक मिलती है और संक्रमण पैदा करने वाले रोगाणुओं का भी नाश होता है। इस पेस्ट को बनाने के लिए 3 चम्मच एलोवेरा जेल में थोड़ा सा कपूर पीसकर मिक्स करें और सिर पार लगाकर कुछ घंटों में सिर धो लें। एलोवेरा और नींबू। नींबू में अम्लीय गुण रूसी पैदा करने वाले फंगस को खत्म कर देते हैं। जब इसे एलोवेरा के साथ मिक्स किया जाता है तो रूसी तुरंत ही खत्म होनी शुरू हो जाती है। 3 चम्मच एलोवेरा जेल में 2 चम्मच नींबू का रस मिलाएं और सिर पर 20 मिनट तक लगाए रखने के बाद सिर धो लें। बालों की ग्रोथ के लिए जरूरी हैं विटामिन्स। विटामिन ए। विटामिन ए बालों को काला और चमकदार बनाने में मदद करता है। विटामिन ए में काफी सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिससे सिर में नमी रहती है और बाल रूखे नहीं बनते। इसके साथ ही यह बालों को मजबूती देता है और उसकी मोटाई बढ़ाता है।
विटामिन ए के लिए आपको दूध, आम, मुनक्का, गाजर, पालक या शकरकंद आदि खाना चाहिए। बायोटिन या विटामिन B71। बायोटिन को विटामिन एच भी कहते हैं, जो कि टूटे हुए बालों की देखभाल करके उनका टेक्सचर ठीक करता है। आपको यह विटामिन अंडा, यीस्ट, फूलगोभी, केले, अखरोट और बादाम से प्राप्त हो सकता है। विटामिन B12। यह बालों को झड़ना रोकता है। यह शरीर में आयरन को सोखने में मदद करता है, जिससे शरीर में आयरन की कमी नहीं हो पाती और बालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। आपको आयरन अंडा, चीज, पालक, चुकंदर, दूध और दही से प्राप्त हो सकता है। विटामिन सी। यह बालों को असमय सफेद होने से तथा रूखा होने से रोकता है। इसको अगर रोजाना खाया जाए तो आपके बाल लंबे और घने बन सकते हैं। आपको यह नींबू, अमरूद, स्ट्रॉबेरी और अन्य खट्टे फलों से प्राप्त हो सकता है। विटामिन ई। यह बालों को रूखा, झड़ने तथा चमक खत्म होने से रोकता है। यह स्कैल्प को भी स्वस्थ रखता है और सिर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। इसे प्राप्त करने के लिए बादाम, मछली, दूध, मूंगफली, पालक और सूरजमुखी बीज खाना चाहिए। फोलिक एसिड। यह विटामिन बालों को मोटाई प्रदान करता है। इसके साथ ही यह उनमें चमक भरता है और उन्हें नमी प्रदान करता है। इसको खाने से आपके बाल जल्दी सफेद भी नहीं होंगे। जो आहार आपको विटामिन बी देंगे, वही आहार आपको फॉलिक एसिड भी प्रदान करेंगे। वैसे आप चाहें तो दाल, बीन्स, मटर, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक और ब्रोकली या फिर भिंडी आदि और सिट्रस फल और जूस का सेवन कर सकती हैं। थोड़ी सी मेथी, थोड़ा सिरका। सिर की खुजली से मिल जाएगा छुटकारा। 1 कप दही में 5 छोटा चम्मच नींबू का रस डालें। इस मिश्रण को बालों की जड़ों में अच्छी तरह लगाएं। 15 से 20 मिनट बाद धो लें। ऐसा हर 2-3 दिन में करें। डैंड्रफ चली जाएगी और सिर की स्कैल्प में खुजली भी नहीं होगी। आधा कप नारियल तेल में 1 छोटा चम्मच कर्पूर डालें। इसे एक एयरटाइट डिब्बे में रखें। हर रोज सोने से पहले 10 मिनट इस तेल से सिर की मालिश करें। सुबह बाल अच्छी तरह धो लें। तुलसी की पत्तियां और आंवला पाउडर लेकर पेस्ट बनाएं। आप चाहें तो इसमें दही भी मिला सकती हैं। इस मिश्रण को बालों की जड़ों में लगाएं। सूखने पर धो लें। बालों की ग्रोथ बढ़ाए और सफेद बालों से छुटकारा दिलाए। सेब। सफेद बालों से छुटकारा दिलाए। सेब के एक टुकड़े का पेस्ट बनाएं और इसमें हिना पाउडर और 1 चम्मच ब्लैक टी मिक्स करें। इस तैयार मिश्रण को एक तेल की भांति अपने बालों में लगाएं। 1 घंटे के बाद सिर को हल्के गर्म पानी से धो लें। रूसी भगाए। हफ्ते में 2 बार सेब का रस सिर पर लगाने से इसमें मौजूद मैलिक एसिड द्रिरा रूसी का सफाया होता है। बालों का झड़ना रोके। सेब में बायोटिन नामक पोषक तत्व पाया जाता है, जो कि हेयर लॉस को रोकता है और नए बालों की ग्रोथ बढ़ाता है। आपको सीधे एप्पल साइडर विनेगर और पानी मिलाकर बालों में शैम्पू करने के बाद लगाना होगा। ऐसा हर 2 हफ्ते के बाद करें। जड़ों को मजबूत बनाएं। सेब के जूस से सिर की मसाज करें। 20 मिनट के बाद सिर पर जैतून का तेल लगाएं और कुछ घंटों के बाद सिर को शैम्पू से धो लें। इससे बालों की जड़ें मजबूत बनेंगी। हेयर ग्रोथ अच्छी करे। यह प्राकृतिक रूप से बालों की ग्रोथ बढ़ाता है। बालों में सेब का रस और शहद मिक्स करके लगाएं। इससे काले बाल भी आ जाते हैं। रूसी और झड़ते हुए बालों को रोके। हिना पैक। अंडा, ऑलिव ऑयल और हिना। 3 चम्मच हिना में 1 चम्मच ऑलिव ऑयल और 2 चम्मच अंडे का सफेद वाला भाग मिलाएं। फिर इसका पेस्ट सिर पर लगाएं और 30 मिनट के बाद सिर को शैम्पू से धो लें। हिना, नींबू और दही। हिना को नींबू और दही के साथ मिक्स करके असमय सफेद होते हुए बालों को रोका जा सकता है। हिना, ऑलिव ऑयल और विनेगर। 4 चम्मच हिना में 1 चम्मच ऑलिव ऑयल और विनेगर मिलाएं। इसका पेस्ट बनाएं और सिर पर लगाएं। फिर कुछ देर के बाद सिर को धो लें। सरसों का तेल और हिना पैक। सबसे पहले सरसों का तेल गरम कर लें, फिर उसमें 2 चम्मच हिना के पत्ते मिलाएं। फिर इस तेल को ठंडा करें। उसके बाद इस तेल को सिर पर लगाकर रात भर ऐसे ही रहने दें। सुबह सिर को धो लें। इससे आपको रूसी से छुटकारा मिलेगा और बाल भी नहीं। हिना, ब्लैक टी, अंडा या तेल।
हिना पाउडर को ताज़ी बनाई हुई ब्लैक या ग्रीन टी में रात भर के लिए भिगो दें। सर पर लगाने से पहले थोड़े से तेल या फेंटे हुए अंडे के साथ मिलाएं। 1 घंटे बाद धो लें। यह बालों में जान लाएगी और चमक बढ़ाएगी। बालों की ग्रोथ और शाइन के लिए लगाइए ये चीजें। प्याज का रस। एक बड़े प्याज का रस निकालकर उसमें थोड़ा सा शहद और गुलाब जल मिलाइए। इस मिश्रण को सिर पर मास्क की तरह लगाइए। इसमें मौजूद सल्फा आपके बालों को शाइन प्रदान करेगा। ओटमील। बालों में ओटमील और नींबू का पेस्ट लगाने से बालों में मजबूती आती है और वे मजबूत बनते हैं। एलोवेरा। रात को सिर में एलोवेरा लगाकर सो जाइए। नियमित तौर पर ऐसा करने से बालों में शाइन आएगी और रूसी की भी समस्या दूर होगी। आंवला। आंवला में विटामिन सी होता है जो कि बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करता है। आप इसके तेल से सिर की मसाज कर सकती हैं या फिर इसके जूस को सीधे सिर पर लगा सकती हैं। ग्रीन टी। ग्रीन टी में पॉलीफिनॉल होता है जो कि हेयर ग्रोथ में मददगार होता है। यह प्राकृतिक रूप से आपके बालों में शाइन भरेगा, हालांकि इसका असर जरा धीरे होता है। हिना। 1 कप हिना को 4 चम्मच दही के साथ मिक्स करके बालों में लगाएं। इससे बालों की ग्रोथ होगी और वह शाइन करेंगे। आलू का जूस। आलू में विटामिन बी होता है जो कि बालों की ग्रोथ के साथ उसमें चमक भी भरता है। 3 हफ्तों में एक बार आलू के जूस से बालों की मालिश करें और रिजल्ट पाएं। बालों को खूबसूरत बनाने के लिए हेयर स्पा, जानिए फायदे। डीप कंडीशनिंग। हेयर स्पा करने से बालों को डीप कंडीशनिंग मिलती है, जिससे बालों में विकसित होने की क्षमता में इजाफा होता है। यह सिर को त्वचा को हाइड्रेट कर देता है और ड्राइनेस को दूर देता है। रूसी दूर भगाएं। जिन लोगों को रूसी की समस्या से आए दिन 2-4 होना पड़ता है उनके लिए हेयर स्पा किसी वरदान से कम नहीं है। हेयर स्पा को नियमित रूप से करवाने पर बालों का रूखापन दूर हो जाता है और त्वचा भी ड्राई नहीं रहती है, जिसके कारण रूसी की समस्या दूर हो जाती है। मोटे और स्वस्थ बाल। हेयर स्पा करने से बालों की मोटाई बढ़ती है और वे स्वस्थ हो जाते हैं, क्योंकि इससे बालों को कंडीशनिंग मिलती है। अगर आप स्पा करें तो आप खुद से महसूस होगा कि बाल पहले से कहीं ज्यादा बाउंसी हो गए हैं। सिर की एजंग को रोके। सिर की एजंग बालों के टूटने का प्रमुख कारण है। अगर आप हेयर स्पा लेते हैं तो स्कैल्प एजंग नहीं होगा और आपके बाल काफी कम झड़ेंगे। यह एक प्रभावी तरीका है। मानसिक तनाव से छुटकारा। हेयर स्पा लेने से व्यक्ति को मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है, उसे रिलैक्स फील होता है। अगर आपको बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर है तो स्पा लीजिए, पक्का आपको कूल लगेगा। स्पा ट्रीटमेंट में मसाज भी किया जाता है जिससे सिर में अच्छा लगता है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह हो जाता है जिससे पूरा दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। डल और रूखे बालों को सही करें। किसी किसी के बाल बहुत रूखे और डल होते हैं, कुछ भी कर लीजिए, उनमें चमक नहीं आती है। अगर आप बालों को अच्छे से पोषित करना चाहते हैं तो उन्हें हेयर स्पा दें, काफी अच्छा रहेगा। हेल्दी स्कैल्प को बनाए रखें। स्पा बालों को मजबूती प्रदान करता है, यह स्कैल्प को हेल्दी बनाता है और बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है। अशुद्धियां दूर करें। प्रदूषण के कारण बालों में काफी अशुद्धियां हो जाती हैं, जिससे बालों में कई समस्याएं हो जाती हैं। हेयर स्पा करने से बालों की गंदगी निकल जाती है, अशुद्धि दूर हो जाती है और बालों को मजबूती मिलती है। पूरा पोषण मिलना। हेयर स्पा देने से बालों को पूरा पोषण मिलता है, जिसकी उसे जरूरत होती है। यह बालों को सिल्की और स्मूथ बना देता है। बाल झड़ते हैं तो प्याज का रस लगाइए। प्याज का रस। इसको तैयार करने के लिए प्याज को मिक्सर में पीस लें और रस निकाल लें। इसको लगाने के लिए बालों को गर्म तौलिए से ढककर आधे घंटे के लिए रखें। फिर प्याज के रस को सिर और बालों की जड़ों में अच्छी तरह से लगाएं। प्याज और शहद। प्याज के रस को अपने सिर पर लगभग पौन घंटे के लिए लगाएं, उसके बाद शहद को हाथों में लेकर जड़ों पर लगा लें। इससे प्याज की महक हल्की पड़ जाएगी। अब बालों को किसी हल्के शैम्पू से धो लें। प्याज और बियर हेयर पैक। प्याज के रस को निकालने के बाद जो उसका बचा हुआ भाग रह गया हो उसमें नारियल तेल मिलाकर जेल बना लें। अब इस मिश्रण में 1 कप बियर मिला लें और लगा लें। बियर आपके बालों को प्राकृतिक रूप से चमकदार बनाएगा।
नारियल तेल आपके बालों की जड़ों को पोषण देगा। प्याज और रम। इसके लिए रात भर आपको एक रम के गिलास में घिसी हुई प्याज को डालकर रखना होगा। सुबह इस मिश्रण को छानकर अपने सिर की मालिश करें। इससे आपके बालों को मजबूती मिलेगी और जल्द से जल्द बाल आना शुरू हो जाएंगे। सिर की त्वचा में होने मुम्हासों से तुरंत छुटकारा कैसे पाएं? टी ट्री ऑयल। मुम्हासों तथा सिर की त्वचा से संबंधित समस्याओं के लिए टी ट्री ऑयल एक उत्तम उपचार है। यह एक एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक की तरह कार्य करता है तथा मुम्हासे पैदा करने वाले कीटाणुओं को मारता है। ऑलिव ऑयल तथा टी ट्री ऑयल की समान मात्रा अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण को सिर की त्वचा पर लगाएं। एप्पल सीडर विनेगर। एप्पल सीडर विनेगर में एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो सिर की त्वचा से मुहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया और तेल को साफ करते हैं। विनेगर और पानी को समान मात्रा में मिलाकर मिश्रण बनाएं तथा बालों को इस मिश्रण से खंगालें। 20 मिनट बाद बालों को धो डालें। हल्दी। सिर की त्वचा के मुम्हासों के उपचार के लिए यह एक उत्तम घटक है। आपको सिर्फ इतना करना है कि हल्दी पाउडर तथा नारियल के तेल को 1:4 के अनुपात में मिलाएं। इसे संक्रमित भाग पर लगाएं। बाद में गुनगुने पानी से धो डालें। एलोवेरा। हमने इसके कई फायदों के बारे में सुना है, परंतु वास्तव में यह बहुत चमत्कारी है। आपको सिर्फ इतना करना है कि एलोवेरा जेल को सीधे मुम्हासों पर लगाएं तथा इसे सूखने दें। ऐसा दिन में 2 बार करें। यह मुम्हासों को बहुत ही कम समय में ठीक कर देता है। नीम। इसे भारतीय लाइलैक बकाइन के नाम से भी जाना जाता है। मुम्हासों के उपचार में यह काफी प्रभावी होता है। इसमें एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो मुम्हासों को जल्दी सुखाने में सहायक होते हैं। नीम की कुछ पत्तियों को उबालें तथा उन्हें पीसकर पेस्ट बनाएं। इसे मुम्हासे पर लगाएं। यह मुहासे को जल्दी सुखाने में सहायक होता है। टमाटर का रस। टमाटर में सैलिसिलिक एसिड होता है जो मुम्हासों को दूर करने में सहायक होता है। सिर की त्वचा पर टमाटर का ताज़ा रस लगाएं तथा 10 मिनट बाद धो डालें। इसे त्वचा पर ज्यादा देर तक न लगा रहने दें। शहद। शहद मुम्हासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया को रोकता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि थोड़ा सा शहद मुहासे पर लगाएं तथा 10 मिनट बाद इसे गुनगुने पानी से धो डालें। इसे दिन में कम से कम 1 बार अवश्य करें। घर पर कैसे करें हेयर स्पा? जाने आसान तरीके। हेयर स्पा लेने के फायदे। हेयर स्पा नियमित रूप से लेने से बालों की रिपेयरिंग होती है, वे साफ, स्वस्थ और सुंदर बनते हैं। इसको करने के लिए 5-6 स्टेप्स होते हैं। बालों की मसाज कैसे करें? सबसे पहले तेल गरम करें, फिर उससे बालों की जड़ों की 10 से 15 मिनट तक मसाज करें। इससे सिर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इस स्टेप के बाद आप दूसरा स्टेप कर सकती हैं। हेयर स्टीमिंग। बालों को 2 तरह से स्टीम दिया जा सकता है। एक तो आप बाजार से ऐसा स्टीमर खरीदें जो खास बालों को स्टीम देने के लिए ही बना हो। इसमें आपको बस स्टीम बनानी है तो फिर बालों को 10-12 मिनट तक स्टीम देना है। ध्यान रखें कि बालों में अच्छी तरह से तेल लगा होना चाहिए। बालों को दूसरी विधि से स्टीम देने का तरीका। यह एक आसान तरीका है जिसमें आपके बिल्कुल भी पैसे नहीं खर्च होंगे। सबसे पहले पानी उबालें, उसमें तौलिया डुबोएं और निचोड़ें। फिर तौलिए को बालों में लपेटें और 15 मिनट ऐसे ही रहने दें। इससे बालों में लगा हुआ तेल आराम से सिर के अंदर चला जाएगा। बालों की धुलाई। बालों को स्टीम देने के बाद उन्हें अच्छी तरह से साफ करना है। बालों को शैम्पू से धोकर उसमें कंडीशनर लगाएं। बालों में लगाइए हेयर मास्क। बालों में हेयर मास्क लगाना काफी जरूरी है। आपको दुकानों में कई तरह के हेयर मास्क मिल जाएंगे। अगर आप घर पर ही हेयर मास्क बनाना चाहती हैं तो अंडे या फिर केले सबसे बेहतरीन ऑप्शन होंगे। डबल क्लीनिंग। हेयर मास्क लगाने के बाद बालों को दोबारा शैम्पू से धोना ना भूलें। इस दौरान शैम्पू थोड़ा कम ही लगाएं। लीजिए, हो गया आपका हेयर स्पा। डैंड्रफ से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाता है एलोवेरा। ताज़ा एलोवेरा जेल। इसे प्रयोग करने के लिए एलोवेरा के पौधे से 3 चम्मच एलोवेरा जेल निकालें और उंगलियों से अपने सिर की खाल पर लगा लें। इससे सिर को नमी मिलेगी। इससे सिर की मसाज करें और रात भर ऐसे ही रखने के बाद सुबह सिर को शैम्पू से धो लें।
एलोवेरा जेल और टी ट्री ऑयल। अगर एलोवेरा के साथ टी ट्री मिला दिया जाए तो इसकी शक्ति दोगुनी बढ़ जाती है। टी ट्री ऑयल में रोगाणुओं को मारने की शक्ति होती है। यह तेल एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरा होता है तथा रूसी का खात्मा करता है। इस पेस्ट को बनाने के लिए एक छोटी सी कटोरी में 3 चम्मच एलोवेरा जेल में 5-7 बूंद टी ट्री ऑयल मिक्स करें। इस पेस्ट को सिर पर लगाएं और रात भर के लिए छोड़ दें। उसके बाद सुबह खाली पानी से धो लें। एलोवेरा और नीम तेल। नीम का तेल एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुणों से भरा होता है, जो कि रूसी से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। अगर आप इसे हफ्ते में 2 बार प्रयोग करेंगे तो आपकी रूसी हमेशा के लिए चली जाएगी। इस पैक को बनाने के लिए 2-3 चम्मच एलोवेरा जेल में 10,512 बूंद नीम का तेल मिलाएं। फिर इसे सिर पर रात भर के लिए लगाकर रखें। उसके बाद इसे सुबह पानी से धो लें। एलोवेरा और कपूर। सबसे पहले कपूर को पीस लें। 3 चम्मच एलोवेरा में आधा चम्मच कपूर पाउडर मिक्स कर लें। इस मिश्रण को अपने सिर पर लगाएं और 2 मिनट तक मसाज करके 1 घंटे के लिए छोड़ दें। इसके बाद आप अपने सिर को सादे पानी से धो लें। आप चाहें तो इस पेस्ट को रात भर के लिए लगाकर छोड़ भी सकते हैं। एलोवेरा जेल और नींबू का रस। एक दूसरी चीज बना सकते हैं वो एलोवेरा और नींबू का मिश्रण है। नींबू एक प्राकृतिक एसिड है जो कि रूसी पैदा करने वाले फंगस का सफाया करता है। यह सिर को साफ करके बालों में चमक भी भर सकता है। इस पेस्ट को बनाने के लिए आपको 3 चम्मच एलोवेरा में 2 चम्मच नींबू का रस मिलाना होगा। फिर उंगलियों से इसे सिर पर बालों की जड़ों में लगाकर मसाज करना होगा। रात भर इसे ऐसे छोड़ने के बाद सुबह बालों को धो लें। हिना लगे बालों की कैसे करें देखभाल। रूखेपन से कैसे पाएं निजात। जो लोग बालों में हिना लगाते हैं उनके बाल काफी ड्राई हो जाते हैं, जिसके लिए उन्हें अपने बालों को नमी प्रदान करने की आवश्यकता होगी। जब भी बालों में हिना लगाएं उसमें थोड़ा सा तेल मिला लें या फिर बालों को धोने के बाद अच्छी तरह से बादाम या कैस्टर के तेल से सिर की मालिश करें। बालों की बनावट की देखभाल। हिना आपके बालों की बनावट पर भी प्रभाव डाल सकती है। अपने बालों के टेक्सचर को बनाए रखने के लिए हिना में आंवला पाउडर मिक्स करके लगाएं। सिर की खाल की देखभाल। हिना को सिर से साफ करने के लिए अच्छे शैम्पू और कंडीशनर का प्रयोग करें। अगर बालों को अच्छे से नहीं धोया गया तो सिर में खुजली होने की संभावना रहती है। जो शैम्पू कलर वाले बालों के लिए बने हों, उन्हीं को खरीदें। कलर की केयर। अगर आपको बालों में हिना का कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको या तो अपने बालों को काटना पड़ेगा या फिर उन्हें जल्दी लंबा करना पड़ेगा, क्योंकि हिना का रंग काफी पक्का होता है और जल्दी नहीं निकलता।